व्याकरण बुक, नवीन शिक्षार्थी बाल हिंदी व्याकरण बुक से आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश मतलब क्या होता है? अपठित यानी बिना पढ़ा हुआ, हमने जिसे कभी पढ़ा ना हो, कभी नहीं पढ़ा ना हो। और गद्यांश का अर्थ होता है गद्य, मतलब पाठ का अंश, मतलब पैराग्राफ। आप अपनी बुक में कोई एक पैराग्राफ छोटा सा हम ले लेते हैं कोई भी बुक से, ठीक है, जिसको आपने कभी पढ़ा ना हो, ठीक है, उसको कहा जाता है अपठित गद्यांश। ठीक है, गद्य का ऐसा अंश जिसे हमने कभी पढ़ा ना हो अपठित गद्यांश कहलाता है। गद्य मतलब कोई एक कहानी होगा या एक कोई वाक्यांश होगा, ठीक है, एक मतलब कोई लेख होगा, उसका सिर्फ एक पैराग्राफ लेते हैं या छोटा सा पैराग्राफ लेते हैं, उसको हम कहते हैं अपठित गद्यांश। जिसे आपने कभी पढ़ा ना हो, आपके लिए नया हो, उसे पढ़ना अपठित गद्यांश कहलाता है। ठीक है, अपठित गद्यांश को हल करने के लिए कुछ निम्नलिखित बातें होती हैं, जिसे आप लोग अपठित गद्यांश जो आपको पैराग्राफ दिया है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चन आंसर आपको जो दिए गए उसको आपको ध्यान से लिखना है। उसके बारे में कुछ निम्नलिखित जरूरी बातें मैं आपको बताती हूँ। अपठित गद्यांश हल करते समय निम्नलिखित जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है? गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़िए। जो आपको गद्यांश दिया गया है उसको 2-3-4 बार उसको ध्यान से पढ़ना। उसके एक एक लाइन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। फिर नंबर 2, गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। जो आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, जो गद्य आपको दिया रहेगा, उसके नीचे आप लोगों को प्रश्न दिए हैं, आपको उसके उत्तर को वहीं पे लिखना है। ठीक है, तो उसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्नों के उत्तर जो है वो तो आपको अपने शब्दों में ही लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे आपको मैम लोग प्रश्नों के उत्तर लिखाते हैं, तो वैसे ही आपको जो इस प्रश्न जो दिया गया है उसके उत्तर को अपने वर्डिंग में, अपने शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है। चौथा, प्रश्नों के उत्तर सटीक और संक्षिप्त हो। जो प्रश्नों के उत्तर है वो सटीक मतलब सही होना चाहिए और संक्षिप्त मतलब छोटा होना चाहिए। ठीक है। फिर 5वां नंबर है, गद्यांश का शीर्षक छोटा हो और मूल भाव से संबंधित हो। आपको जो गद्य दिया जाएगा उसका आपको शीर्षक पूछा जाएगा। जैसे आप लोग कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो ऊपर में हेडिंग रहता है, शीर्षक रहता है, वैसे ही आपको जो गद्य दिया जाएगा, जो पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके आपको शीर्षक पूछा जाएगा, तो वो उस पाठ से मूल भाव से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं है राजा और सिपाही के बारे में कहानी है और आप लोग लिख रहे हो जंगल के बारे में, ऐसा नहीं है ना। जो मूल भाव हो उसी से संबंधित होना चाहिए। नंबर देखते हैं, प्रश्नों के उत्तर के विकल्पों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। जो प्रश्नों के उत्तर होंगे उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न को पहले ध्यान से, विकल्पों को, जो प्रश्न उत्तर जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे उसको उसके जो विकल्प को आपको ध्यान से समझना है, पढ़ना है और सही विकल्प चुनना है। ये आपका जो अपठित गद्यांश है बेटा, वो कुछ अपठित गद्यांश में चित्र दिया हुआ होता है। ठीक है, चित्र दिया है, जैसे व्यायाम का चित्र दिया है, एक बच्चा जो व्यायाम कर रहा है और उसके बारे में वहां पे कुछ लाइनें लिखी, कहीं कुछ जंगल का चित्र होगा, कहीं राजा और उसके मंत्री का कुछ होगा, है ना। वो चित्र जरूर रहेगा, नहीं रहेगा तो भी वो गद्य रहेगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आता है, चित्र के तरीके से भी आता है और सिर्फ गद्य भी रहता है। चित्र और गद्य दोनों रहेंगे। उस तरीके से आपको अपठित गद्यांश को अच्छे से समझना है और उसके उत्तर को ध्यान से देना है। और शीर्षक है, प्रश्नों के उत्तर है, वो सभी को आपको ध्यान से करना है। मैं आपको TLM के माध्यम से